आज हम आपको जानकारी देंगे पाइल्स के बारे में, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी डिजीज है जो बहुत सारे लोग शर्म की वजह से कई बार बताते नहीं है, छुपाते हैं इसके लिए। और डिजीज चाहे कोई भी हमारे बॉडी में हो, अगर उसको हम छुपाएंगे तो वो बढ़ेगी ना कि कम हो जाएगी। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है और मैक्सिमम केस में देखेंगे तो पाइल्स कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता, हो जाता है। तो एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। तो इसमें क्या है, हमारा जो मल द्वारा है, एनस होता है, उसी के आसपास में अगर आप देखेंगे तो बाहरी या अंदर, कई बार अंदर साइड में मल द्वार में स्वेलिंग आ जाती है और हमारी जो नसें होती हैं, वेंस होती है छोटी छोटी जिनमें ब्लड बहता है, वो स्वेलिंग कर जाती है। और स्वेलिंग करने की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है जब प्रेशर होता है, मोशन जब जाते हैं तो उसमें प्रेशर की वजह से वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। और ब्लीडिंग होते होते ये स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ केस में जब स्टार्टिंग होती है तो जो हीमोराइड्स है, जो पाइल्स है, वो अंदर के लिए एक मास टाइप का बन जाता है। कई बार ये हम स्टूल पास करते हैं तो ये बाहर भी आ जाता है, फिर अंदर चला जाता है। लेकिन सीवियर केस में क्या होता है, जो हमारा एनस है, उस एनस एरिया में बाहरी साइड में ये आ जाता है और काफी बड़ा हो जाता है, जो स्टूल पास करते समय हमें पेन भी करता है और बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग भी होती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी पाइल्स की दिक्कत आती है, वो इंटरनल में हमें ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन जब एक्सटर्नल होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिसमें इचिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, यानी अनकंफर्ट महसूस होने लगता है हमारा जो एनस एरिया में। उसके बाद आप देखेंगे पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है अराउंड द एनस, यानी कि आपका जो मल द्वार है उसके आसपास में स्वेलिंग हो जाती है। और वो स्वेलिंग क्या है, एक प्रकार का वही जो वेंस हमारी छोटी छोटी कैपिलरी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और वो जैसे ही हम मोशन पास करते हैं, प्रेशर देते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, तो वो वेंस फट जाती हैं और ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। कई बार पेन होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है। और उसमें एक्सपर्ट लोगों ने बताया कि ये 4 ग्रेड होते हैं करीब करीब, जिसमें फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और प्रोलैप्स, जिसको मैंने आपको बोला एक मास जो बन जाता है, वो कई बार दिखाई देता है, अंदर नहीं, अंदर होता तो नहीं दिखाई देता, बाहर होता तो दिखाई देता। तो इसमें प्रोलैप्स नहीं दिखता है और ना ही पेन होता है। ये फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, फर्स्ट ग्रेड कह सकते हो। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, प्रोलैप्स, यानी कि जो मास है, जिसको हम लोग आपका मस्सा भी बोल देते हैं, इस तरीके का कुछ छोटा छोटा बनने लगता है, लेकिन ब्लीडिंग होती है, मस्सा थोड़ा बनने लगता है, लेकिन पेन नहीं होता है। थर्ड स्टेज में जब चले जाएंगे तो ब्लीडिंग भी होगी, प्रोलैप्स यानी कि वो मांस भी दिखेगा और साथ में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही चौथी स्टेज में जाएंगे तो आप देखो ब्लीडिंग भी होगी, प्रोलैप्स भी बहुत ज्यादा बाहर रहेगा और साथ साथ में हैवी पेन हो जाता है। तो ये 4 स्टेज से पाइल्स में देखने के लिए मिलता है। तो अब इसका कारण क्या है, क्योंकि कॉज क्या है, इसके रीजन क्या है। सबसे पहला, नो यूज फाइबर फूड। आज की डेट में हम फाइबर फूड यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा मोशन बाहर सही से नहीं आ पाता है और बहुत स्टूल टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ओवरवेट। किसी का अगर मोटापा बहुत चढ़ गया है तो मोटापा भी इस बीमारी को बढ़ावा देता है। ओवर सिटिंग हैबिट, यानी कि जिस तरीके से बैठे रहने का बहुत ज्यादा लोगों का काम होता है, तो उसमें भी ये पाइल्स जो है क्रिएट हो जाता है। टी और फास्ट फूड, जो चाय हम पीते हैं या फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो उसमें भी ये समझ लो ये बीमारी निमंत्रण देते हैं। उसके बाद लाल चटनी, आजकल आप देख रहे हैं मोमो या किसी भी चीज के साथ लाल चटनी का बड़ा प्रचलन हो गया। खाने में तो बहुत टेस्ट आता है, लेकिन ये सीधे कॉज करता है पाइल्स के लिए। इसके बाद यूज ऑफ फैटी फूड, जिसमें फैट रिच अमाउंट होता है, वो भी ये इस बीमारी को आकर्षित करता है। इसके अलावा डोंट यूज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कोई भी हम जूसी चीज या लिक्विड चीज बहुत कम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। उसके बाद मोर इंटेक फ्राई फूड, आज का चलन हो गया। शादी बारात पार्टी या बाहर भी हम जब जाते हैं या घर पे भी करते हैं, तो हम टेस्ट को डेवलप करने के लिए सारी चीजों को फ्राई कर देते हैं। तो फ्राई करते समय एक तो न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो वाटर कंटेंट्स होता है, वो वाटर कंटेंट्स भी निकल जाता है। और ये हमारे लिए एक प्रकार का समझो डेड फूड है, जो कई बीमारी करता है, उसमें भी एक पाइल्स है जो फ्राई फूड हम खाते हैं। मोर इंटेक कॉफी, कॉफी का भी सेवन करते हैं ज्यादा, तो ये भी पाइल्स की न्यूनता देती है। मोर इंटेक ऑफ फाइन फ्लोर, मैदे से बनी हुई चीजें आजकल हम बहुत क्रिस्पी हो जाती है ना, मैदा जो है प्रोडक्ट जब बनता है तो क्रिस्पी लगता है और में बहुत मजा आता है, लेकिन ये मैदा इतना खतरनाक है, हाथों में जाके चिपक जाता है और ये खतरनाक लेवल पे कॉन्स्टिपेशन कर देता है और ये बीमारी जन्म ले लेती है। उसके बाद मोर इंटेक ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स हम खाएंगे तो वो भी मैदा से बना होता है, तो वो भी नुकसान करता है।
लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन। असल में जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो कॉन्स्टिपेशन इसकी जड़ है। जो हमने खान पान लाइफस्टाइल चेंज किया है ना, उसकी वजह से हमारे पेट में कब्ज बन जाती है। कब्ज का मतलब लंबे समय तक मल हमारे आंतों से चिपका रहता है और ये हार्ड हो जाता है और यही धीरे 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 पाइल्स में कन्वर्ट होता है। तो आप सोचो कि ये कारण है। अब बात आ जाते हैं प्रिकॉशन। स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। प्रिकॉशन का मतलब अगर इसको सावधानी नहीं बरतेंगे तो मेडिसिन कितनी भी कर लो, दवाई कितनी भी खा लो, काम नहीं करेगी। तो आज हम आपको बताते हैं मिर्च मसाले, खासतौर से हरी मिर्च, लाल मिर्च का ज्यादा आप यूज ना करें। बाहर का फूड मटेरियल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बाहर के फूड मटेरियल में मसाले बहुत ऐड करते हैं टेस्ट को बनाने के लिए, देखने में सुंदर करने के लिए, और खतरनाक लेवल का वो ऑयल यूज करते हैं जो आपके लिए, पेट के लिए बहुत ज्यादा बेकार होता है और पेट की ये बीमारी है। तो बाहर का चीज हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि ये बेचने के लिए, अच्छा करने के लिए उसमें बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं और गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप सेवन ना करें, बाहर का चीज से बचें। तली हुई भुनी हुई चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि मैंने आपको बोला वाटर कंटेंट उसमें खत्म हो जाता है, जो आपके पेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाई फैट फूड ये भी अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट जिसमें आपके बिस्कुट आ जाते हैं, केक आ जाता है, पाव रोटी आ जाता है, कुलचे जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, सैंडविच हो गया, पेस्ट्री हो गया, पैटीज हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। उसके बाद क्या ना खाएं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, आलू का कम सेवन करें, शिमला मिर्च है, ये कम खाएं। टी है, कॉफी है, चॉकलेट है, इसको अवॉइड करें। इसके अलावा आप देखेंगे ज्यादा प्रोटीन रिच चीजों को डाइट में कम शामिल करें, जैसे मसूर की दाल हो गई, ये कुछ दालें हैं ऐसी जिसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को अवॉइड करें। जंक फूड को ना खाएं, पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, चाउमीन, मोमो, ये सब खतरनाक फूड हैं जो आपके पेट को दिक्कत करेंगे। नॉन वेज भी अवॉइड करना पड़ेगा। जो भी लोग नॉन वेज यूज करते हैं, अगर ये बीमारी हो गई है तो आपको तुरंत कट करना है, इसको नहीं यूज करना है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये अवॉइड करें। उसके बाद अवॉइड लेट नाइट फूड। लेट नाइट जब फूड आप खाते हैं ना, तो वो पचता नहीं बल्कि सड़ता है, और सड़ता है तो गैस गैस बनाता है और कॉन्स्टिपेशन बनाता है। तो आपको लेट नाइट नहीं खाना है। उसके बाद केयर और लीवर, क्योंकि लीवर को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको केयर देखभाल नहीं करेंगे, तो खाना आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये कब्ज बनाएगा, और कब्ज बनाएगा तो ये पाइल्स क्रिएट करेगा। तो बीच बीच में लीवर के लिए आप कोई भी अच्छा टॉनिक या कोई भी अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लेंगे तो लीवर फिट रहेगा, तो पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो कब आपका पाइल्स नहीं बनेगा। उसके बाद अवॉइड ड्राई वेजिटेबल का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं तो सूखी सब्जी खाने में बड़ा मजा आता है और उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता। तो आप कोशिश करो कि सूखी कम और रसे वाली तरीदार जो सब्जी होती है उसको ज्यादा सेवन करेंगे तो आपका गट हेल्थ या पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक कर लिया तो आपका पाइल्स बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिनका आप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप फल खाना चाहते हैं, साबुत फल खाएंगे जिसमें रेशा रहता है, फाइबर युक्त चीजें लें, और हरी सब्जी, सलाद वगैरह ज्यादा यूज करें, और घर के बने हुए आप बॉयल चीजें खाएं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दी आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये पेट से जनित ये बीमारी है। पेट को अगर आपने दुरुस्त कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट एस्टोनिया बन ने हमें दिया है, और ये हमारे पास आ चुका है। मैंने बहुत अच्छा काम किया इससे पहले भी, लेकिन अभी अपडेटेड रूप में ये फाइल बन करके हमारे पास एक कैप्सूल आ चुका है। ये कैप्सूल फार्म है, और इस बॉक्स में 2 तरह के कैप्सूल हैं। 7 कैप्सूल इसमें ग्रीन कलर के हैं और 60 कैप्सूल 60 इसमें हैं रेड कलर के। तो आपको इसमें सेवन कैसे करना है, 7 जो कैप्सूल इसमें ग्रीन कलर के हैं, शाम को आपको हल्के गुनगुने पानी से एक खा लेना। ऐसा दिन आपको ऐसे 7 दिन करना। जब 7 कैप्सूल खत्म हो जाए, क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को, आपके स्टमक में जो गंदगी जमा है, जो कचरा जमा है, उसको साफ करने का काम करता है। हो सकता है आपको 1-2 बार टॉयलेट ज्यादा जाना पड़े, तो ये 7 कैप्सूल आपको क्लीन कर देंगे, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और ये करना जरूरी है, क्योंकि आपको पाइल्स से आराम मिल गया लेकिन आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं किया, अंदर की गंदगी को ठीक नहीं किया, तो आप समझ लो फिर दोबारा हो जाएगा। तो ये अंदर से सफाई करके बाद में ना हो, इसलिए इसमें ये कैप्सूल डाले गए। इसके अलावा इसके 8वें दिन से आप इसमें कैप्सूल यूज करेंगे रेड कलर का। जो रेड कलर का कैप्सूल है, अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, पेन ज्यादा हो रहा है, तो 2 सुबह खाना खाने के बाद और 2 शाम को खाना खाने के बाद अगर लेते हैं तो आपका पाइल्स कंट्रोल हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया ताकि फास्ट और अच्छा रिलीफ हो जाए। इसमें देखो मुलेठी पड़ा हुआ है, और इसमें हरतिकी पड़ा हुआ है जो आपके पाइल्स में रिलीफ करेगा। जो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, जैसे ही आप 2, 4, 5, 7 दिन खाएंगे आपको बड़ा कंफर्ट महसूस हो जाएगा, आपका टॉयलेट स्टूल बहुत अच्छा हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा। उसके अलावा इसमें
दारू हरिद्रा पड़ा हुआ है, उसके बाद नीम पड़ा हुआ है। नीम ऑलरेडी एंटी बैक्टीरियल है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, आपका कहीं सूजन है, स्वेलिंग हो चुकी है हमारी जो वेन्स में, कैपिलरी में, उनकी स्वेलिंग को कम करेगा, क्योंकि जब स्वेलिंग हो जाती है तो प्रेशर पड़ने की वजह से वो फट जाती है, वो ब्लड आने लगता है, तो स्वेलिंग को कम करने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद अरंडा सीड पड़ा हुआ है, अरंडी का सीड पड़ा हुआ है, ये रिड्यूस बाउल मूवमेंट, आपके पेट में एक मूवमेंट होता है जो स्टूल को पास करने में बहुत हेल्प करता है, तो ये बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसमें सौंठ पड़ा हुआ, पीपली पड़ा हुआ है, जो आपको रिड्यूस करेगा ब्लोटिंग, जो पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, ये दो चीज सौंठ पीपली इसको कंट्रोल करेंगी। इसके अलावा इसमें पड़ा हरड़ और काली मिर्च, ये दोनों प्रोडक्ट आपके पेट का हाजमा यानी डाइजेशन को प्रॉपर बनाएंगे। जब डाइजेशन प्रॉपर होता है तो स्टूल पास आराम से हो जाता है, जब स्टूल पास आराम से होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। और इसके साथ साथ में इसमें एलोवेरा डाला हुआ, क्योंकि आजकल हम पानी का सेवन नहीं कर पाते, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें ऑलरेडी पानी नहीं होता है, तो इन्होंने एलोवेरा का इसमें एक इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। एलोवेरा आपको मालूम है बहुत सारी चीजों में काम करता है, लेकिन सबसे मुख्य काम क्या है उसका, हाइड्रेशन का काम है, यानी कि आपके पेट में एक प्रॉपर मात्रा में पानी का लेवल बना रहे ताकि आपका डाइजेशन, आपका स्टूल पास आराम से हो सके। तो इस तरीके की कंपोजिशन से ये आपका पाइल 1 कैप्सूल आ चुका है हमारे बास्केट में। और ऐसी किसी को भी दिक्कत है, सबसे बड़ी बात क्या है, महिलाएं भी इसमें परेशान हैं आज की डेट में, क्योंकि महिलाएं फास्ट फूड और ज्यादा खाती हैं, तो आजकल उनको भी ये बीमारी होने लगी है। तो घबराएं नहीं, ये बहुत अच्छा पाइल 1 करके कैप्सूल है, आपको सिर्फ सुबह शाम खाना है, कोई ऑपरेट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है। थोड़ा खान पान में सावधानी रखेंगे, बचाव रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपकी बीमारी 2 से 3 महीने में पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हमारी बास्केट में आ चुका है और बहुत ही कम रेट में, मुझे लगता है कि 1200 रुपए में ये स्टार्ट है पूरे महीने का, और महीने भर में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ स्टोर है स्टोनिया बन मार्ट करके, और आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा, ऑल इंडिया में कहीं पर भी डिलीवरी करेंगे, तो इसका जो चार्ज है वही लगेगा, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे बास्केट में आ चुका है, आप इसको जरूर यूज कीजिए और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपके किसी भी दोस्त को, किसी भी व्यक्ति को पाइल्स की, बवासीर की अगर दिक्कत है तो एक बार जरूर उनको ये वीडियो सेंड कीजिए। मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा प्रयास उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट रिलीफ दिखाएगा और आपको ब्लेसिंग भी देंगे। तो मैं निहारजन विश्वास उद्धर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से आपसे बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है आप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, आप अपने किसी कोलिग्स को ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और वो भी इस प्रोडक्ट का लाभ दिला सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है बने रहते हो और हमारे वीडियो को लाइक करते हो, और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई अच्छे प्रोडक्ट की या सिस्टम की कोई ना कोई जानकारी लाएंगे और फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।